जी सर। ठीक है, तो आज से फिर आफ्टर इफेक्ट चालू करते हैं। आफ्टर इफेक्ट आप यूज़ किए हो क्या कभी? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं, क्यों? नहीं सर। ठीक है, आपको ये पता होगा कि आफ्टर इफेक्ट से वर्क कैसे करते हैं, क्या वर्क करते हैं आफ्टर इफेक्ट पे? जी सर, तुषार सर कुछ वीडियोस दिखाए थे कि कैसे क्या क्या चीज होता है। हाँ, कंपोजिटिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं, है ना? या मोशन वगैरह बना यस सर। सकते हैं, और 2D एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग वर्क कर सकते हैं। बस 2 मिनट रुकना है, डिलीट होने दो, फिर स्टार्ट करते हैं। 2D एनिमेशन से वो जो कार्टूनिक टाइप के वैसा। एक्चुअली आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। मैं बोला कि 2D एनिमेशन आप जो बोले उसमें जैसे कार्टून का कैरेक्टर वैसा हाँ, टाइप का होता वो है क्या? कर सकते हो आप, हाँ। उस पर कर सकते हो, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, बट कर सकते हो। मतलब उसमें मेहनत ज़्यादा उस पर। अच्छा। बट कर सकते हैं। आपका कोर्स कौन सा है वैसे? मोशन ग्राफिक की डीएफ? डी वो उसमें 3 सॉफ्टवेयर है सर। कौन कौन से? प्रीमियर, आफ्टर आफ्टर इफेक्ट और ऑडिशन। अच्छा, बस एडिटिंग का है क्या? एडिटिंग वगैरह का बस? हाँ बस इसी का है। हम्म। क्योंकि मैं पहले एडिटिंग करता था मतलब लॉकडाउन के समय से मतलब इसका मतलब आया मतलब इंटरेस्ट इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, क्या चीज़ का एडिटिंग करते थे आप पहले? जैसे लॉकडाउन के समय में ऐसे ही अपन भाई सब घर में ऐसे बैठे रहते थे तो वो गेम का मतलब वो खेल भाई जो खेलता था उसको लेके मोबाइल से एडिट करना ये सब करना। तो हम्म। उधर से मेरे को इंटरेस्ट आना चालू हुआ कि ऐसा ऐसा तो कुछ होता है करके वैसे करेंगे। मोबाइल अच्छा से मतलब काइन मास्टर से यूज करता था। अच्छा, काइंड मास्टर यूज़ करते थे। एंड उसके बाद एक मतलब मेरे घर में एक पूजा हुआ था। तो हम्म। उसका उसका मैंने ही रिकॉर्ड करके मोबाइल से एडिट करके अप्रोक्स 2 घंटे से हम्म। ऊपर का वीडियो मतलब एडिट किया था मोबाइल से। अच्छा, कौन सा ऐप? काइंड मास्टर से किए थे उसको भी? हाँ हाँ, काइन मास्टर से। और अभी तो मोबाइल के लिए वीएन यूज करता हूँ। वीएन? हाँ वीएन उसमें वाटरमार्क नहीं आता है और काइन हाँ मास्टर हाँ, में सपोर्ट भी वो नहीं कर रहा था अभी वाला। हाँ, ये होता है वीएन। अच्छा, उससे एक और आता है कैपकट करके, बट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो थोड़ा सा दिक्कत करता हाँ उसके लिए वो है। क्या वीपीएन बोलते लगा के हैं। करना पड़ता है इस पे। हाँ वीपीएन लगाना ही सब तो वो लेकिन नहीं सेफ तो है नहीं रहने दो। हाँ, वो कर सकते हो उस पे आप। ठीक है, तो 1 मिनट, जस्ट हम लोग आफ्टर इफेक्ट शुरू से ऑन करते हैं। जी ठीक सर। है, तो चलो, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है वैसे। तो हम लोग आफ्टर इफेक्ट ऑन करते हैं तो लगभग प्रीमियर जैसा ही लगभग इंटरफेस है, बस उससे थोड़ा सा एडवांस है इंटरफेस के मामले में। बाकी वर्क में हम मामले में ये प्रीमियर से काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है। प्रीमियर से अगर कंपेयर करो तो फिर काफ़ी एडवांस है ना। बाकी इससे भी एडवांस सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा, यस। क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, बट इस पर भी आ नहीं रहा है। जैसे प्रीमियर में आता है सर कि रिसेंट वर्क वगैरह यहाँ से रहते हैं, ये देखो, हाँ 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 है हाँ। ना, ये रिसेंट वर्क है, ट्रैकिंग वगैरह का हो सर गया। हम्म। मेरा प्रोसेसर सर ये है i3 11 जनरेशन। 8 GB रैम है। 8 GB तो रैम? सर हाँ हम्म। 8 GB रैम 1 TB हार्ड डिस्क और 256 GB का SSD। नहीं, खैर हार्ड तो डिस्क सर वगैरह तो बोले। फ़र्क नहीं पड़ता उसका, लेकिन इसके लिए मैम तो रैम ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मतलब ऐसा कि हाँ मिनिमम वही सर 16 GB सर रैम बोले हैं। आपका रहेगा तो अच्छे से वर्क करेगा ये। वही सर बोले कि तुम्हारे लैपटॉप के हिसाब से अभी के हिसाब से 2019 सॉफ्टवेयर डाल देना हाँ, दो वो हजार प्रॉपरली उन्नीस वर्क कर देख सकता लेना, है। एक बार चल जाता है तो अच्छी बात है। 19 या 18 करके देख लेना। अभी तो 19 डाला हूँ। चल रहा अब है? है अब क्लास में वो चालू तो हो रहा है क्योंकि उसके अंदर प्रोजेक्ट इंपोर्ट ये सब तो नहीं किया हूँ। हम्म। मतलब ओपन इस मूड ओपन हो रहा है। अच्छा, ठीक है, एक बार देखना, अगर नहीं होता तो फिर 18 करके देख लेना।
तो अब अपग्रेड तो जैसे करोगे ना जैसे सिस्टम बाद में अभी? हाँ, रैम वैसे मैं उसको सोच भी रहा था बढ़ाने का। हाँ देख बट लो। अभी थोड़ा सा अमाउंट भी थोड़ा ज्यादा बोल रहा है। अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, देखते हैं उसके बाद करते हैं। हाँ देख लो। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जी ऐसा सर। रिसेंट, बस आज इंट्रोडक्शन की क्लास है, बेसिक इंट्रोडक्शन ही रहेगा। ठीक है, तो जी यहाँ सर। पे कुछ रिसेंट हमारे वर्क रहता है, न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन रहता है, तो पता ही होगा ओपन प्रोजेक्ट से हम लोग जो भी फाइल सेव करके रखें उसको ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से जाके। जैसे पीआर फाइल रहता है प्रीमियर प्रो, वहाँ पे पीआर ही करके रहता है ना, क्या रहता है पीआर ऐसा कर कुछ रहता है ना प्रीमियर का। हाँ हाँ हाँ। प्रीमियर प्रोजेक्ट फाइल अगर आप देखोगे, फोटोशॉप हो गया एंड प्रीमियर का मेरे पास कोई फाइल सेव नहीं लग रहा है। पीआर ही ऐसा ही करके रहता है कुछ। तो ये ए वाला जो दिख रहा है ना, वो आफ्टर इफेक्ट का फाइल है। यस सर। आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, वो सारे आफ्टर इफेक्ट के फाइल्स हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट जो ये वाला ऑप्शन है ओपन प्रोजेक्ट, तो वहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, तो जस्ट मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट बना लूंगा, तो कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे पास आ जाता है। ठीक है। जी सर। बीच वाले जी पोर्शन सर। को बोलते हैं कंपोजिशन, जहां हमारा मेन कंपोजिशन दिखाई देता है, फाइनल आउटपुट जो दिखाई देता है वो यहीं पे सेंटर पे दिखता है, जैसे प्रीमियर में होता है, राइट। यस सर। लेफ्ट साइड वाला जो प्रोजेक्ट पैनल है, उस पे हमारे सारे फुटेजेस हम यहाँ पे एक साथ ला के रख सकते हैं। प्रीमियर में नीचे में रहता है जो, वैसे हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट में हम्म। सारे फुटेजेस वगैरह, हमको ऑडियो वीडियो फोटो जो भी वर्क करना है आप इस पे ला के रख सकते हो साथ पे। ठीक है। नीचे आ जी जाता सर। है आपका पूरा टाइमलाइन बार एंड इस पे लेयर्स रहते हैं, जैसे उस पे V1 V2 V3 A1 A2 A3 रहता है वीडियो और ऑडियो के लिए, है ना। अलग अलग वीडियो के लिए सेपरेट रहता है, ऑडियो के लिए सेपरेट रहता है उस पे, क्योंकि वो एडिटिंग ही सॉफ्टवेयर है, ये कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर, इसलिए हम लोग इस पे लेयर्स पे वर्क करते हैं, जैसे लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 ऐसा करके इस पे वर्क करते हैं। यहाँ पे नीचे टाइमलाइन बार पे यस सर। प्रॉपर लेयर बनते जाएगा। राइट साइड वाला होता है आपका इफेक्ट्स वगैरह यहाँ पे, ठीक है, जिसको पैनल बार बोलते हैं। इधर सारे पैनल्स वगैरह इफेक्ट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं जो भी आपको चाहिए होगा। एक सेकंड, इसको ऑल पैनल्स कर लूंगा, ये कुछ ऐसा रहेगा, इतने सारे पैनल्स रहते हैं इस पे। इफेक्ट्स मिल जाता है, लाइब्रेरीज अलाइन करने के लिए कैरेक्टर्स मिल जाता है। कैरेक्टर्स पे क्या होता है, फॉन्ट्स वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं किसी टेक्स्ट का, ये सारी चीज़ें। पैराग्राफ आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ट्रैकर रहता है वीडियो वगैरह ट्रैक करने के लिए। कंटेंट अवेयर फिल, पेंट ब्रश मोशन वगैरह रहता है, स्मूथ करने के लिए विगल वगैरह मास्क वगैरह, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहता है और यहाँ पे ऑडियो का रहता है। ठीक है, बीच वाला क्या बोला मैंने, कंपोजिशन। ऊपर कुछ टूल्स रहते हैं, ज़्यादा टूल्स नहीं, इस पे छोटे मोटे टूल्स हैं बस। हाँ, प्रीमियर से ज़्यादा है, अगर कंपेयर करोगे तो प्रीमियर से थोड़े ज़्यादा टूल हैं। उस पे 4-5 ही टूल रहता है मे बी, है ना। यस सर। उस पे थोड़े से ज़्यादा टूल हैं। और ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाला हो जाता है हम लोग का मेन्यू बार। ठीक है। अब जैसे कि जी प्रीमियर सर। में कैसे होता था, मैं दोनों में अगर कंपेयर करके समझाऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा आपको। प्रीमियर में कैसे होता था, जब हम लोग कोई फुटेज लेके आते थे उसके अकॉर्डिंग वो टाइमलाइन पे ड्यूरेशन बना लेता था। जैसे मैं 10 मिनट का वीडियो लेके मेरे टाइमलाइन बार पे आऊंगा मेन प्रोजेक्ट से, तो 10 मिनट का यहाँ पे टाइमलाइन बार बन जाता था पूरा, जी। है ना, जी वैसे ही सर। होता था ना। लेकिन आफ्टर इफेक्ट में अपने को टाइम पहले से बताना पड़ता है कि हमको 2 मिनट का वीडियो चाहिए कि 3 मिनट का वीडियो चाहिए कि 5 मिनट का 10 मिनट का या किस सेकंड का या कितने फ्रेम का, ऐसा करके। सर उसमें जैसे आफ्टर इफेक्ट में मैक्सिमम कितने मिनट तक का आप वीडियो एक बार में बना सकते हैं? कितने भी मिनट का, आप घंटे का भी बना सकते हो। जैसे सर बता रहे थे कि इसमें ना ये फाइल बनते बनते एकदम जीबी में बन जाता है, हाँ, काफ़ी तो बड़ा फाइल उससे बनता है इस पे। लैग का प्रॉब्लम इसलिए हाँ, पूछ रहा अगर था। आपका सिस्टम अच्छा है तो आप 1 घंटे का भी वीडियो एक साथ बना सकते हो, और नहीं है तो फिर देखो, इसमें फाइल काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, नहीं है प्रीमियर से काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, तो फाइल इसमें यस थोड़ा सर। बड़ा बन जाता है, मतलब काफ़ी बड़ा बनता है जब हम लोग फाइल जब क्रिएट करते जाते हैं। तो अगर रैम, ये रैम यूज़ करता है, मैंने बोला रैम सबसे ज़्यादा यूज़ करता है,
अगर रैम आपका अच्छा खासा मिल रहा है इसको तो फिर नहीं करेगा लैग, नहीं तो फिर वो लैग करना चालू करता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग बोल के फिर वो फिर बंद हो जाता है, वो क्रैश कर जाता है। ठीक है, तो जी यहाँ सर। पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे न्यू कंपोजिशन है और यहाँ पे न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज है। तो हम लोग अभी न्यू कंपोजिशन देखते हैं कि न्यू कंपोजिशन से क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक पॉपअप होता है, एक हमको इंटरफेस देखने को मिलता है। अब ये यहाँ पे न्यू कंपोजिशन का हम लोग नाम दे सकते हैं, आपको जो भी नाम देना है। ठीक है, तो कंपोजिशन 1 है यहाँ पे नाम। अब यहाँ पे बेसिक, एडवांस और 3D रेंडर वाला ऑप्शन आ जाता है। खैर ये मैं बाद में बताऊंगा आगे चलते चलते, जब ये यहाँ पे पहुंचेंगे हम लोग। अभी आ जाते हैं बेसिक पे, और यहाँ पे अलग अलग साइजेस के हमको प्रीसेट्स मिल जाते हैं, जैसे प्रीमियर में भी मिलता होगा, देखे होगे आप। यस सर। अलग अलग साइजेस के, ज़्यादातर हम लोग 1080p पे वर्क करते हैं, है ना, ज़्यादातर हम लोग यस सर। 1080p पे वर्क करते हैं। अब देखो यहाँ पे एच डी टी वी 1080p 25, 24 या 29.97 दिया हुआ है, ये क्या है? रिफ्रेश रेट होगा सर। हाँ, हाँ एफ पी एस। एफपीएस रिफ्रेश हाँ, जो। रिफ्रेश रेट है ना। रिफ्रेश रेट अलग होता यस है, एफ पी एस अलग होता है, दोनों अलग चीज़ें है ना, सर। रिफ्रेश रेट अलग है। फ्रेम पर एफपीएस फ्रेम पर सेकंड शायद। हाँ, एफ पी एस फ्रेम पर सेकंड होता है, और रिफ्रेश रेट क्या होता है कि एक सेकंड में आपका स्क्रीन कितने बार रिफ्रेश हो रहा है, वो होता है, दोनों अलग चीज़ें काफ़ी। अच्छा। हाँ, जैसे कि 144 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट आता है डिस्प्ले पे, देखे होगे, है ना। जी 60 सर। हर्ट्स का रिफ्रेश रेट आता है, मतलब 60 हर्ट्स के रिफ्रेश रेट में आपका हर सेकंड जो स्क्रीन रहेगा वो रिफ्रेश होते रहेगा हर सेकंड में, 60 बार, 60 बार रिफ्रेश होगा हर सेकंड में। ठीक है, और ये 144 वाले में करोगे तो 144 बार रिफ्रेश होगा हर सेकंड में, तो 144 वाला ज़्यादा स्मूथ चलता है, देखना कभी 60 वाले से, क्योंकि 144 बार रिफ्रेश हो रहा है वो, ऐसा करके वो रिफ्रेश रेट यस रहता है, वो अलग रहता है। ये एफ पी एस है, फ्रेम पर सेकंड, कि हर एक सेकंड में कितने फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पे 25 हम लोग सेलेक्ट किए, तो हर 25 फ्रेम के बाद एक सेकंड आएगा, फिर हर 25 के बाद 2 सेकंड आएगा, फिर 25 फ्रेम 3 सेकंड, ऐसा करके। प्रीमियर में देखियो नहीं फ्रेम्स। यस सर। हाँ, यस सर। तो ऐसा करके यहाँ पे विड्थ और हाइट, क्योंकि एच डी टी वी 1080p तो विड्थ और हाइट ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे पिक्सल रेशियो हम लोग स्क्वायर पे ही रखते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग पिक्सल रेशियो है, लेकिन हम लोग बाय डिफॉल्ट जो इंडिया पे यूज़ होता है वो रेशियो पे ही होता है, यहाँ पे स्क्वायर पे। फ्रेम रेट वही जो हम लोग फ्रेम पर सेकंड फ्रेम रेट रहता है, यहाँ पे फ्रेम पर सेकंड ये 25 में है अभी बाय डिफॉल्ट। अगर इसको मैं 30 पे कर दूँ एंड एंटर करूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, एक सेकंड मैं यहाँ से न्यू कंपोजिशन करके मैं फिर से कंपोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ। अब जैसे इसको मैं 30 कर दिया हूँ, देखो ये, तो ये कस्टम पे चले गया है, क्योंकि यहाँ पे 30 एफ का एक भी मेरा फ्रेम नहीं है। देखो एक भी प्रीसेट नहीं है 30 एफ में। यहाँ पे यस सर। 29.97 दिया हुआ है, देखो 29.97। यहाँ पे अब ऑप्शन मिल जाता है, देखो 8 फ्रेम का, 12 फ्रेम, 15 फ्रेम, 23.976 फ्रेम, 24 भी है, 29.97 और 30 है यहाँ पे। अब दोनों अलग अलग दिया हुआ है, क्यों अलग अलग दिया हुआ है, क्यों? यहाँ पे 29.97 वाला जो एफ है ना, वो इंडिया का नहीं है। ये ज़्यादातर आप यूएस साइड जाते हो ना, तो उधर पॉइंट्स पे ही कैलकुलेशन चलती है ज़्यादातर, देखना। जब आप कुछ डॉलर पे वगैरह पे देखते होगे ना, प्राइस डॉलर पे, तो वो यस सर। देखना कि $10.57 या $19.57 ऐसा करके रहता है। पॉइंट्स इतना, डॉलर पॉइंट्स उतना, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट हम जैसे अपन जैसे काउंट करते हैं ना कि चलो 29 है तो 30 लेके चलते हैं, या पॉइंट्स पे तो अप्रोक्स 30 ले लो, ऐसा हम लोग अप्रोक्स में चलते हैं ना। वहाँ के लोग काउंट मतलब पॉइंट्स पे चलते हैं, इतने पॉइंट्स इतने डॉलर, इतने पॉइंट इतने डॉलर, इतने पॉइंट इतने डॉलर, ऐसा करके। तो वो ज़्यादातर उधर पे पॉइंट्स पे ही कैलकुलेशन होता है, तो ये सारी चीज़ जितनी पॉइंट्स वाली दिख रही है वो उधर पे चलती है। हम लोग वर्क करते हैं 30 एफ पे ज़्यादातर, या 60 एफ पे ज़्यादातर। एनिमेशन जो होता है वो 24 एफ पे होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है क्लियर है। सर। यहाँ पे जी रिजोल्यूशन सर। मिल जाता है आपको। रिजोल्यूशन मतलब ये देखने के लिए सिर्फ प्रीमियर में जैसे
वन, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ऐसा करके रहता था इधर पे लेफ्ट साइड पे, प्रीव्यू करने के लिए जिसको यूज़ यस सर। करते थे। जितना कम रिजोल्यूशन रखोगे उतना लो क्वालिटी पे दिखता था, लेकिन एक्चुअल आउटपुट वैसा ही होगा जैसा उसका ओरिजिनल हाई क्वालिटी क्वालिटी में। है ना। वैसे ही जी यहाँ सर। पे फुल में करूँगा तो सबसे ज़्यादा रैम यूज़ करेगा वो देखने के लिए, मुझे दिखाने के लिए। हाफ पे करूँगा तो थोड़ा कम, थर्ड पे करूँगा तो उससे और कम, क्वार्टर पे करूँगा तो उससे और कम। आप या फिर कस्टम करके आप अपने अकॉर्डिंग और भी सेट कर सकते हो। ठीक है। स्टार्टिंग जी टाइम सर। कोड क्या है, हमेशा ये ज़ीरो रहेगा। स्टार्टिंग टाइम कोड हम लोग को कुछ छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि स्टार्टिंग ज़ीरो से ही हमारा वर्क स्टार्ट होगा। ज़ीरो, यहाँ पे देखो ये पीछे सबसे पीछे वाला फ्रेम है, सबसे जो पीछे वाला फ्रेम है, फिर मिनट है, सॉरी ये सेकंड है, फिर मिनट है, फिर ये घंटा आवर। ठीक है। वैसे ये लास्ट वाला क्या है, फ्रेम, सेकंड, मिनट और ये आवर। अब जिसमें भी चाहो आप देखो, ये 30 सेकंड का मेरा क्या है, ड्यूरेशन, टोटल सर ड्यूरेशन इसमें मेरा। उल्टा है मतलब, हाँ। मतलब इसमें पहले सेकेंड्स मिनट ऐसे करके, मतलब पीछे से उसमें लिखना पड़ेगा ऐसे। हाँ, जैसे कि मैंने अगर इसको चेंज करूँ तो इसको सेलेक्ट करके भी कर सकता हूँ। जैसे 30 सेकंड का मेरा भी मेन कंपोजिशन बनता, तो उसको मैं 15 सेकंड का कर लेता हूँ मैं। ठीक है। अब जो मेरा कंपोजिशन का टोटल ड्यूरेशन रहेगा ना, वीडियो का टोटल ड्यूरेशन वो सिर्फ 15 सेकंड का ही रहेगा। और जो भी जी कलर सर। का मुझे बैकग्राउंड चाहिए यहाँ से मैं पिक कर सकता हूँ। जनरली बैक ब्लैक कलर रखते हैं एंड ओके। तो ब्लैक कलर का मेरा एक कंपोजिशन रेडी हो चुका है। और जो मेरा कंपोजिशन है वो देखो 15 सेकंड का है। अगर इसको मैं प्ले करूँगा तो प्ले हो रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड पे आ गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वैसे ही मेरा ये 15 सेकंड का ही कंपोजिशन है बस। प्रीमियर में कैसे होता था कि हम लोग वीडियो लेके आते थे, फिर उस अपने अकॉर्डिंग वो कंपोजिशन बना लेता था, जितने सेकंड का रहता था वीडियो, ऐसे ही होता था ना। टाइमर के ऊपर उसको लगा देते थे, हाँ। लेयर को, वीडियो लेयर को। हाँ, लेकिन इस पे कंपोजिशन हमको पहले से ही बनाना पड़ता है। ओके। ठीक है, ऊपर जो है वो कंपोजिशन है। अब हमको जो भी फुटेज चाहिए एनिमेट करने के लिए इस पे, या वर्क करने के लिए इस पे, उसको हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल पे लेके आते हैं। देखो मेरा एक कंपोजिशन बन चुका है। ये जो कंपोजिशन दिख रहा है आपको इस ब्लैक कलर का, वो ये कंपोजिशन है। अगर आप उसके डिटेल्स देखें तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे, कंपोजिशन 1 जो लिखा है, मैंने नाम चेंज नहीं किया था ना, वहाँ पे बोला था कि नाम चेंज कर सकते हो करके कंपोजिशन 1 को। जी सर। हाँ, वो ये कंपोजिशन 1 करके है। अब इसका अगर डिटेल्स देखना तो अब यहाँ पे 1920 1080p पे है इसका साइज। 30 FPS पे लिया था मैंने, यहाँ पे ऊपर देखो। और यहाँ पे 15 सेकंड का टोटल ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। अब जैसे मुझे कुछ चीज़ को एनिमेट करना है, तो आज सिंपल हम लोग बॉल वगैरह या फिर कुछ चीज़ को हम लोग एनिमेट करके देखते हैं, फिर आप उसको आप घर पे जाके प्रैक्टिस एक बार करके देखिएगा। ठीक है। तो जी सर। फिर हम लोग कुछ ले लेते हैं, कुछ क्या लें। चलो मैं ये डिस्क ले लेता हूँ। तो जैसे इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल पे लाके छोड़ दूंगा, तो देखो ये राउंड डॉट पीएनजी है। ये ना पीएनजी का बैकग्राउंड नहीं होता, जी सर। तो जस्ट ये पीएनजी आ गया। आपको फोटोशॉप आती है क्या? फोटोशॉप इस पे आप थोड़ा वर्क करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि अब इसके डिटेल्स यहाँ पे। फोटोशॉप, हाँ। फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर तो मेरे पास है बट मेरे को आता नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत यूज़ पड़ता है यहाँ पे। अब जैसे पीएनजी वगैरह नहीं है तो पीएनजी वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो पीएनजी। तो मैं इसको जस्ट अब नीचे लेके आ जाता हूँ, कहाँ पे, टाइमलाइन बार पे। तो वो सेंटर पे आ गया, देखो ये मेरे एक मेन कंपोजिशन पे दिखने लग गया हूँ। ठीक है। अब जी सर। मैं जब भी कोई भी वर्क को टाइमलाइन बार पे लेके आता हूँ तो वो सेंटर पे ही आएगा कंपोजिशन के। या अगर मैं इसको डिलीट करके मेन कंपोजिशन पे लेके जाता हूँ, तो मैं जहाँ पे पुट करूँगा वो वहाँ पे रह जाएगा, सेंटर पे नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको सेंटर पे जी चाहिए सर। तो इसको टाइमलाइन बार पे लाके छोड़ दो, तो सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है। अगर ओके। और कुछ मुझे एनिमेट करना है, अगर मैं, चलो ये चिड़िया, यहाँ पे भी इसको मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। अब ये आ तो गया सेंटर। पीएनजी फोटोज मतलब कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा? गूगल से कर सकते हो डाउनलोड, आप गूगल से मिल जाते हैं काफ़ी सारे। आपको जो भी चीज़ चाहिए अ, उसके पीछे में पीएनजी लिख दो तो पीएनजी निकल जाएगा उसका।
पीएनजी के बैकग्राउंड नहीं होता ना, इसका बैकग्राउंड नहीं है कोई, देखो अगर यहाँ से मैं ऑफ कर दूँ, यस। ये ट्रांसपेरेंट है, चेक पॉइंट दिख रहा है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है। यस। तो ये देखो, ये मैंने ये डिस्क को ला लिया यहाँ पे, और ये भी है, इसको भी मैं ला के इसके ऊपर रख देता हूँ, तो वो भी आ गया। ये देखो अलग अलग ये लेयर पे वर्क कर रहा है। ये ऊपर वाला लेयर है, ये नीचे वाला लेयर है, देखो नाम भी लिखा हो टी करके, ये वाला लेयर है, राउंड वाला ये वाला लेयर है, ठीक है। जी सर। क्लियर है यहाँ तक, कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है। अब जैसे हम लोग प्रीव्यू वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलता था आपको, 1/2, 1/4, 1/8 वाला, वैसे यहाँ पे हम लोग को ये ऑप्शन मिल जाता जो शुरू में दिखा, तो रिजोल्यूशन अभी बता रहा था, फुल, यस हाफ, सर। थर्ड, क्वार्टर। फुल पे करूँगा तो देखो इसकी क्वालिटी बढ़ गई, हाफ पे करूँगा तो थोड़ी कम हो जाएगी, थर्ड पे करूँगा तो और कम, क्वार्टर पे करूँगा तो और कम। यहाँ पे हम लोग को जूम करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको, ऑल्ट या ऑल्ट प्लस माउस व्हील से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ऑल्ट प्रेस करके माउस व्हील जी को सर। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर फिट टू स्क्रीन करना है तो फिर यहाँ पे चले जाओ और फिट कर दोगे तो स्क्रीन में पूरा वो फिट हो जाएगा। सर कहाँ से? यही सही, यहाँ पे फिट में। ओके, ठीक ठीक है सर। तो ठीक है, वो फिट हो गया पूरा स्क्रीन पे, देखो मेरा कंपोजिशन ना, मेन कंपोजिशन। अब जैसे कि चलो मैं, यहाँ पे हम लोग लेयर्स पे आ जाते हैं नीचे। तो लेयर्स पे हमारे पास दो लेयर है, ठीक है। अभी ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट किया तो देखो चिड़िए के, मतलब ये ट्विटर के अराउंड यहाँ पे एक बॉर्डर बन गया है। राउंड को करूंगा तो यस देखो सर। राउंड के अराउंड पे बन गया। अगर जूम आउट करके दिखाऊं तो ये देखो अभी राउंड पे बना है बॉर्डर। टी पे करूंगा तो भी टी पे बना हुआ है, देखो ये पॉइंट्स दिख रहा है छोटे छोटे, अभी टी के अराउंड यस बना सर। है। इस पे करूंगा तो ये पूरे डिस्क के अराउंड बना है। तो जिसको भी सेलेक्ट करोगे वहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा वाला पोर्शन वहाँ पे सेलेक्ट हुआ है आपका। या फिर डायरेक्ट इसी पे सर्च करोगे तो ये लेयर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर ट्विटर पे करूँ तो टी सेलेक्ट हो गया, इस पे करूँ तो फिर ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आई को यस सर। ऑप्शन है, देखो आई। तो आई से मैं किसी भी लेयर को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। अगर मुझे ये लेयर नहीं चाहिए मैं इसको ऑफ कर दूंगा सिंपल, तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ से लेयर को ऑफ या ऑन मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो मैं साउंड का ऑप्शन दिया है, अगर इस पे साउंड रहता, अगर ये वीडियो रहता और इस पे साउंड रहता तो मैं वैसे साउंड को ऑफ या ऑन कर सकता। लेकिन अभी इस पे कोई साउंड नहीं है इसलिए वो अभी डिसेबल है। उसके बाद एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, देखो ये सोलो लिखा होगा, है ना। अगर मुझे यस बहुत सर। सारे लेयर है, मेरे पास बहुत सारे लेयर है, और मुझे एक लेयर को सोलो करके देखना है, तो मैं अकेले उस लेयर को देख सकता हूँ, बाकी लेयर हाइड हो जाएंगे, सिर्फ वही लेयर दिखेगा जिसको मैं सोलो किए रहूंगा। ये देखो इसको मैं सोलो करूंगा तो ये बस दिखेगा और बाकी लेयर हाइड हो गए। इसको करूंगा तो ये दिखेगा, बाकी लेयर हाइड हो जाएंगे। अब कोई भी लेयर पे क्लिक करोगे तो फिर वो वही लेयर बस विजिबल होगा, बाकी सारे लेयर हाइड हो जाएंगे आपके। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि पीछे वाला लेयर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ना, इसको एनिमेट करना है, पीछे वाला लेयर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर इसको मैं सोलो करके जस्ट उसको एनिमेट करके फिर ऑफ कर दूंगा, तो फिर वो एनिमेट हो जाएगा, पीछे वाला भी डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरे को, पीछे वाला जो लेयर रहेगा वो। फिर वैसे एक लॉक का जी ऑप्शन है, सर। वहां से आप लेयर को लॉक कर सकते हो। अगर आपको पीछे वाला भी वैसे ही लेयर डिस्टर्ब कर रहा है, तो अगर आप सोलो करके वर्क नहीं करना चाहते तो इसको लॉक कर दो, फिर वो उस लेयर पे कुछ भी वर्क नहीं होगा। देखो ये मूव भी नहीं हो रहा, इसको मैं पकड़ के मूव कर रहा हूँ तो, क्योंकि लॉक हो चुका है, अब उस पर कुछ भी हम लोग वर्क नहीं कर सकते। देखो ये सेलेक्ट भी नहीं हो रहा, ये देखो जस्ट ब्लिंक कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग को अनलॉक करना पड़ेगा, फिर से वहीं क्लिक करके फिर वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कुछ डाउट आया अभी तक, या कुछ समझ नहीं आया होगा? सर जैसे कि अपन इसमें एक साथ तीन चार फोटो, जैसे आप दो फोटो लगा के बता रहे हैं, हम्म। वैसे ही अगर तीन चार फोटो लगा के अपन जैसे पीएनजी लगा करेंगे हम्म। और चाहेंगे कि एनिमेटेड जो एनिमेशन करेंगे, हम्म। तो लगना नहीं चाहिए कि चारों फोटो अलग अलग है और चारों फोटो लगे कि एक ही है। वैसे कैसे कर पाएंगे, मतलब वैसा टाइप का? फोटो में बोल रहा हूँ, मैट वगैरह जैसे जैसे बनाते आप थे वैसे। हम्म। जैसे ये डेक्स और ट्विटर का लोगो है ना, हम्म। तो वैसे तो अब दो अलग अलग फोटो है, बट जो फाइनली आउटपुट निकलेगा वैसा लगे चाहिए कि नहीं दोनों साथ ही में था, हाँ वो वैसा हो टाइप का। जाएगा, देखेंगे धीरे धीरे बाद में।
अभी तो खैर सिर्फ बेसिक नॉर्मल ही बता रहा हूँ कि कैसे कैसे वर्क करते हैं, बताऊंगा वो सब चीज़ें बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। ओके ठीक है। ठीक है, आज तो खैर एकदम जो हेड एडवांस पे चले जाऊंगा पहले दिन ही, तो फिर कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैं कंट्रोल सेट कर ठीक लेता हूँ, मैं डिलीट कर दिया था। तो अब यहाँ पे देखो एक लॉक के बाद एक छोटा सा एरो दिख रहा है। ठीक है, अगर जी इस सर। एरो को मैं जी सर। क्लिक करता हूँ तो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, देखो ये। फिर से इस एरो को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एंकर पॉइंट एडजस्ट करने के लिए, एंकर पॉइंट मतलब ये बीच का सेंटर पॉइंट को एंकर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसका पोजीशन चेंज करने के लिए, जैसे कि मुझे ट्विटर का पोजीशन चेंज करना, तो देखो यहाँ से मैं उसका पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। आफ्टर इफेक्ट में मोशन तो बताया होगा ना तुषार आपको, मोशन की फ्रेम लगा के मोशन जो करते हैं उस पे। यस सर, यस सर। हाँ वही है, बस उससे एडवांस होता है। स्केल पे जाओगे तो स्केल कर सकते हो आप, ये देखो। रोटेशन पे जाओगे तो रोटेशन कर सकते हो आप इसको, और ओपेसिटी पे जाओगे तो फिर ओपेसिटी कर सकते हो इसको। ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हो, जीरो करूँगा तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, नहीं तो फिर ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अभी सिंपल कुछ भी एनिमेशन नहीं हो रहा है, मैं प्ले कर रहा हूँ तो स्पेस बार से प्ले या पॉज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब सर यहाँ पे। आपका आवाज। हाँ, हेलो। क्या बोल रहे हेलो। हो? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा था बीच में। अच्छा अच्छा, अटक रहा था क्या? अभी आ रहा जी है, सर। क्लियर है? हाँ अब ठीक से आ रहा है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं जस्ट एनिमेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको एनिमेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सोलो कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पीछे वाला लेयर मुझे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने इसको सोलो कर लिया। पीछे वाला लेयर हाइड हो गया अभी। ठीक है, जी सर। तो मैं स्केल पे चले जाता हूँ, स्केल से मैं इसकी साइज छोटा कर लेता हूँ। इसको मैं फिट टू कंपोजिशन कर लेता हूँ, फिट यहाँ पे, और इसका साइज मैंने कुछ छोटा कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से चल के ऐसा करके यहाँ तक आए। ठीक है, यहाँ से चल के ये यहाँ तक ऐसा जी सर। करके चल के आए, तो मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रख लूंगा इसको, 0 सेकेंड पे है ये, 0 सेकेंड पे। यहाँ से जी सर। मैं पोजीशन ऑन कर लेता हूँ, की फ्रेम का यहाँ पे लॉक स्टॉप वॉच जैसा कुछ है, तो यहाँ पे मैंने की फ्रेम ऑन कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक की फ्रेम लग गया है ब्लू कलर का, 0 सेकेंड पे। यस सर। अब की फ्रेम क्या होता है कि हम लोग कौन से जगह पे किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या स्केल या रोटेशन या ओपेसिटी क्या होगी, हम लोग वो डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, इसकी रोटेशन 0 है, इसका स्केल 38 है, इसकी ओपेसिटी 100 है इस पोजीशन पे। ठीक है, अब मैं इसको यस थोड़ा सर। सा जूम करता हूँ। यहाँ पे 1 सेकंड है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड है, इसको जूम करता हूँ तो फ्रेम दिखने लग जाता है ना। ये पता ना फ्रेम वगैरह, इसको मेरे को बताना पड़ेगा। यस सर पता है। देखो यहाँ पे जूम कर रहा हूँ तो एक एक फ्रेम मुझे दिखने लग जाता है, और जूम करूंगा ऑल्ट प्लस माउस व्हील से होता है ना। तो यस सर। ये देखो, 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, 4 फ्रेम, 5 फ्रेम, मैंने 30 FPS रखा है, तो 30 फ्रेम के बाद वो 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एनिमेशन यस सर। सेकंड पे नहीं करते, ज्यादातर हम लोग फ्रेम पे एनिमेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, मतलब एक फ्रेम कंप्लीट होगा उसके बाद जाके हमें सेकंड मतलब पॉइंट करना पड़ेगा की फ्रेम। नहीं नहीं ऐसा नहीं, जैसे कि हम लोग 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड ऐसे पे हम लोग एनिमेशन नहीं करते, फ्रेम पे करते हैं, ये बोल रहा हूँ। जैसे आप काउंट करते हैं ना एनिमेशन को, तो फ्रेम में करते हैं, कितना जी फ्रेम पे सर। बना हुआ है ऐसा करके। तो जैसे कि 1 सेकंड पे, चलो ये 1 सेकंड है अभी ये, मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड में यहाँ से ये यहाँ तक आ जाए, इसको मैं खींच के यहाँ पे ला दिया। तो देखो वहां पे ठीक है ऑटोमेटिक सर। की फ्रेम लग गया है 1 सेकंड पे। ओके अब हाँ हाँ 0 पे हाँ। ये यहाँ पे है, और 1 पे वहां पे है वो। ये देखो क्या किया मैंने, इसको मैं जस्ट ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले लेके आ गया था यस इसको सर। मैंने, की फ्रेम मैंने यहाँ यस से सर। ऑन किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक की फ्रेम लग गया। अब जहाँ पे भी मुझे चाहिए वहाँ पे जाऊँगा, कितने सेकंड पे वो ट्रैवल करे, जैसे मैं 1.5 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है,
1.5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक लाना चाहता हूँ उसको, तो खींच के यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। अब वहाँ पे ऑटोमेटिक की फ्रेम लग जाता है, एक बार ऑन करने की बस देरी रहती है, फिर आप कुछ भी चेंजेस करोगे वहाँ पे की फ्रेम वो लग जाता है खुद से ही। तब वो 1.5 सेकंड में यहाँ से वो यहाँ तक आ गया। फिर चाहता हूँ मैं जी कुछ सर। 1 सेकंड के बाद में ये यहाँ से ऊपर चले जाए। ठीक है, देखो 1 सेकंड आगे आया मैंने, और तो ये कुछ ऐसा, फिर वो ऐसा। फिर मैं चाह रहा हूँ कि कुछ यस सर। समय के बाद, मतलब आधे सेकंड के बाद या 1 सेकंड के बाद, या फिर जितना भी फ्रेम के बाद, सेकंड तो नहीं, फ्रेम के बाद में मैं कुछ यहाँ पे आ जाता हूँ। तो कुछ ऐसा। फिर मैं सर चाह रहा इसको स्मूथ कैसे करेंगे? हूँ, बताऊंगा मैं बाद में, बताऊंगा स्मूथ कैसे करते हैं, धीरे धीरे बताऊंगा भाई। आज फिलहाल जितना बताऊंगा उसका प्रैक्टिस करना आप, फिर मैं बताऊंगा कैसे स्मूथ करते हैं। नहीं, जैसे ये तो फास्ट आ रहा है ना, इसको देखो ये स्लोली जाए फास्ट ऐसा क्यों आ है। रही है, कि देखो ये की फ्रेम क्या डिसाइड करता है, टाइम। अब देखो यहाँ से ओके। ये 1.5 सेकंड पे रखा हूँ मैंने इसको, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो 1.5 सेकंड लगाएगा प्रॉपर। फिर यहाँ से यहाँ हम्म। तक मैंने अलग, अब देखो यहाँ से ये वाला की फ्रेम है यहाँ तक वाला जिसने यहाँ पे पहुंचा इसने, और ये वाला लास्ट वाला की फ्रेम हम्म। कौन सा है जो यहाँ पे पहुंचेगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है। कम है यस ना सर। दोनों के बीच का अगर इसको मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, देखो इतना दूर कर दिया मैंने, 5-6 सेकंड पीछे कर दिया, तब वहां तक आराम से जाएगा, 5 से 6 सेकंड लगेगा वहां तक पहुंचने में उसको। ओके। जी सर। और इसको अगर मैं और पास लेके आ जाऊं, देखो एकदम पास लेके आ गया, ठीक है, लास्ट वाले की फ्रेम को बस, तो वो आराम से जाएगा। फिर लास्ट में देखो फास्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक वो इसका, अगर यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो यहाँ तक थोड़े डिस्टेंस पे है वो, है ना, देखो जी यहाँ से सर। यहाँ तक डिस्टेंस पे है 1.5 सेकंड के, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड के डिस्टेंस पे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कुछ फ्रेम के ही डिस्टेंस पे। देखो 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, 4 फ्रेम, 5 फ्रेम, 6 फ्रेम, सिर्फ 6 फ्रेम। तो जस्ट वो 6 फ्रेम में स्पीड से आ जाएगा। उसको मैं दूर कर दूं तो वो अब आराम से आएगा, जी सर। ऐसा करके। फिर मैं 1 सेकंड पे मैं इसको यहाँ पे रख दूं, तो वो कुछ अब ऐसा वो फिर से उसी जगह पे वो वापस चले जाएगा, है ना। देखो मैंने यस कुछ सर। ऐसा इसको एनिमेट कर दिया, हम्म। ऐसा करके। अब ये क्या लग गया है, पोजीशन। मैंने पोजीशन लगाया अभी, ठीक है, मैं एंकर पॉइंट वाला ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि हम लोग थोड़ा अलग तरीके से उसको वर्क करेंगे एंकर पॉइंट को। अब मैं जी चाहता हूँ सर। कि इसके साथ साथ स्केल भी कम ज्यादा हो, ठीक है। तो अब स्केल मैं कम इस ज्यादा मतलब? साइज कम ज्यादा हो, स्केल जो साइज जो कम ज्यादा करते हैं ना अच्छा उसको अच्छा। बोलते हैं स्केल, ठीक है। जी जी सर। तो अब यहाँ पे स्केल है उसके जस्ट नीचे, पोजीशन के नीचे। तो अब स्केल को मैं ऑन कर लेता हूँ की फ्रेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उसका स्केल उतना ही रखूंगा, साइज। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक आते आते, यहाँ तक आते आते, ठीक है, ये वाले की फ्रेम के जस्ट नीचे ही मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइज हो जाए थोड़ा छोटा। तो 18 कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक फिर से की फ्रेम लग गया। अब कोई भी थोड़ा सा भी चेंजेस करते हो ना तो वहाँ पे की फ्रेम लग जाता है, तो थोड़ा देख के की फ्रेम लगाना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे यस बीच सर। में आप की चेंज कर दोगे वैल्यू, तो वहाँ पे फिर से की फ्रेम लग जाएगा, यहाँ पे देखो। तो आपको जहाँ पे ओके जिस ठीक। सेकंड पे लगाना रहेगा, जितने सेकंड के बाद लगाना रहेगा, आप उतने सेकंड के बाद ही की फ्रेम लगाना। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक आते आते फिर से बड़ा हो जाए वो, जी सर। ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक आते आते फिर से छोटा हो जाए वो, और फिर यहाँ तक आते आते ओके। वो फिर से पहले जैसा हो जाए। तो पहले इसकी कितनी वैल्यू थी, आप फर्स्ट में आके देख लो, 38 था, यहाँ पे वैल्यू दिख जा रहा है देखो, 38 स्केल के यस बाजू सर। में। तो यहाँ पे भी मैं आके इसको क्लिक करूंगा और 38 टाइप करके एंटर कर दूंगा, तो 38 हो गया, और यहाँ पे यस सर। ऑटोमेटिक की फ्रेम लग गया। तब अगर इसको प्ले करता हूँ तो देखो यस छोटा सर। हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ, और फिर से वो बड़ा हुआ, हम्म। ठीक है। देखो ठीक है सर। ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ।
अच्छा हम लोग आफ्टर इफेक्ट जैसे ये वाला कि वैसे ही आफ्टर इफेक्ट से हम्म। ये ट्विटर का जो लोगो है, जैसे हाँ इसका जो हाँ हाँ इसको क्या बोलेंगे, चिड़िया को पंख, पंख बोलेंगे ना। हाँ 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 अब उसको हिलाना हुआ तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, करेंगे ना, देख बताऊंगा कैसे करते हैं आपको बाद में। अच्छा। अलग अलग करना पड़ता है लेकिन उसके लिए, ये अलग बनाऊंगा मैं, पंख अलग बनाऊंगा, मैं पंख को एनिमेट कर सकता हूँ चिड़िया के आराम से। इजी है, बहुत अच्छा। इजी है सब चीज़ें। फिर अगर मैं चाहता हूँ ये पूरे पीएनजी को, ये पूरे फोटो को मैं रोटेट करूँ, यहाँ तक आते आते या फिर यहाँ तक आते आते, तो रोटेशन ऑन यहाँ पे, यस रोटेशन सर। पे 0 सेकंड पे मैं की फ्रेम लगा लूंगा, तो यहाँ पे लग गया, यहाँ पे वैसे ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एंड तक जाते जाते ये रोटेट करे, तो मैं आखिरी में लगा लूंगा एक बार सीधे, ठीक है। अब यहाँ से इसको पकड़ के मैं अगर ड्रैग करता हूँ क्लिक करके, तो देखो रोटेट करना चालू करता है, तो यहाँ पे रोटेट कर रहा है, यहाँ पे देखो ना वैल्यू चेंज हो रही है इसकी। यस सर। तो ये एक 360 घूमता है जब ना, ये देखो एक 360 घूमा, 356 है अभी, एक पूरा 360 घूमने के बाद ये फिर से जीरो हो जाता है ये, और यहाँ पे एक वैल्यू ऐड हो जाती है। मतलब यहाँ पे एक लिखा है, यस सर। मतलब क्या है, एक बार 360 वो पूरा घूम चुका है। नहीं समझ आया क्या हुआ? जी सर। यस सर, वो मतलब इसे रोटेशन में करना है तो जितना मतलब 360 का जो डिग्री ऑफ कंप्लीट होते होते तक हाँ, उसमें एक वैल्यू मतलब ऐड हो जाएगा। 0.1 आ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं हाँ। 5 ऐड कर दूं और एंटर कर दूं, तब क्या होगा, वो शुरू से आखिरी तक 5 बार 360, 360, 300, मतलब 360 घूमेगा 5 बार वो। देखो अगर 5 वैल्यू ऐड किया ना मैंने लास्ट पे, देखो हम्म। लास्ट वाले की फ्रेम में 5 ऐड किया, मतलब वो 5 बार 360 घूमेगा पूरा यहाँ तक आते आते फिर से, ठीक है। अगर मैं उसको प्ले करता हूँ तो वो 5 बार 360 घूमेगा वो, ओके। कुछ ऐसा। अगर मैं इसको 10 कर दूं या 20 कर दूं, तो जल्दी जल्दी घूमेगा वो, क्योंकि 20 बार घूमना उसको 360 है ना। तो अब इसको मैं, ये 20 बार घूम रहा अभी वो 360। यस सर। अगर मैं उसको 50 या 100 कर दूं, यस चलो मैं 100 कर दिया, तो अब उसको 100 बार घूमना है, सिर्फ 5 सेकेंड में उसको 100 बार घूमना है 360, तो वो उसका स्पीड और बढ़ जाएगा। ये देखो 5 सेकंड तक ही मैंने वर्क किया ना, 5 सेकंड भी नहीं है, 5 सेकंड को थोड़ा पहले है, देखो ये, यस सर। तो कुछ ऐसा। अब इसको अगर मैं कम कर देता हूँ, चलो 5 या 2 या 3, चलो 2 कर देता हूँ, तो 2 बार बस 360 घूमेगा वो, 2 किया मैंने, तो उसको प्ले करूंगा तो बस वो 2 बार ही 360 घूमेगा, कुछ ऐसा करके। शुरू से लेकर एंड तक में 2 बार घूमेगा। हाँ, क्योंकि मैंने एक की फ्रेम पहले लगाया है, और दूसरा की फ्रेम कहाँ लगाया है सबसे आखिरी में, बीच में कोई की फ्रेम नहीं लगा है, देखो यहाँ पे, यस सर। है ना, नहीं लगा है। अगर आप चाहते हो कि बीच में भी की फ्रेम लगाओगे, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसकी वैल्यू 10 का रख दो, ठीक है। ओके। तो 1 सेकंड से 2.5 सेकंड तक वो 10 बार घूमेगा, फिर 2.5 सेकंड से लास्ट तक में वो 1 बार घूमेगा ना, क्योंकि आखिरी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो वो 2 बार जी सर। घूमेगा लास्ट तक वो। ये देखो स्लो हो गया पहले सब, देखो पहले फास्ट था, फिर जैसे ही ये क्रॉस करेगा यस सर। बस वो स्लो हो जाएगा। या फिर यहाँ पे जैसे ही अब मुझे देखो वैल्यू चेंज करनी, मैं उसी की फ्रेम के नीचे आ रहा हूँ जिसकी मैं कुछ वैल्यू चेंज करनी है ना, कहीं और जगह पे वैल्यू चेंज कर दूंगा तो वहाँ पे एक्स्ट्रा की फ्रेम लगा लेगा वो। जैसे इसकी मैं, मुझे वैल्यू चेंज करनी है, तो इसके नीचे ही आके मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे टाइमलाइन बार को वहीं पे लाके मैं कर रहा हूँ। तो इसको अगर मैं 100 कर यस लेता सर। हूँ, तो देखो ये 100 हो गया। अब यहाँ तक वो 100 बार घूमेगा, फिर वहाँ से वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, इसकी मैं वैल्यू चलो 0 रख देता हूँ, तो वो फिर से स्पीड से स्टार्ट होगा, और 100, फिर वो धीरे 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 0 हो जाएगा, कुछ ऐसा।
अब वैसे ही मुझे साथ में इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा करनी है ना, तो मैं इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। चलो यहाँ से मैं की फ्रेम लगा देता हूँ, ऑन कर लिया ओपेसिटी का, और मैं चाहता हूँ कि ये ज़ीरो हो जाए, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाए। पूरा हट गया। हाँ, और मैं चाह रहा हूँ कि जी सर। आधे सेकंड के बाद में इसकी ओपेसिटी 100 हो जाए। या इसको मैं ड्रैग करके भी मूव कर सकता हूँ, तो इसको मैं 1 सेकंड पे लेके आ जाता हूँ, आधे सेकंड वाले को। तब 1 सेकंड पे उसकी ओपेसिटी दिख जाएगी पूरी। ठीक है। और मैं एक बार फिर से यहाँ से की फ्रेम लगा लेता हूँ। यहाँ पे देखो ऐड और रिमूव की फ्रेम का ऑप्शन है यहाँ पे, तो क्लिक करके इसको मैंने एक और सर की ऊपर फ्रेम। से भी एक और बार बता दीजिएगा। हम्म। सर जो आखिरी जो बताया अभी ओपेसिटी वाला, हाँ हाँ। शुरू से एक बार बता दीजिएगा। देखो इसको ऑफ किया मैं, ठीक है। ये ऐसा था नॉर्मली। हम्म। हम्म। अब मैंने की फ्रेम ऑन किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी 100 है ओपेसिटी की, तो इसको मैं कर देता हूँ ज़ीरो। अभी ओके। 0 सेकंड पे इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो। अब 1 सेकंड में इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ बढ़ा के 100, तो ऑटोमेटिक की फ्रेम लग जाता है ना वहाँ पे। तो अब देखो ज़ीरो जी से सर। ट्रांसपेरेंट से वो धीरे धीरे ओपन हो गया, ये देखो। यस सर। ठीक है। और यहाँ यस पे मैं सर। एक बार फिर से की फ्रेम लगा देता हूँ, यहाँ पे ऐड की फ्रेम वाले पे, ताकि यहाँ से ये जो सेकंड वाला मेरा की फ्रेम है और थर्ड वाले की फ्रेम के बीच पे जो वैल्यू वो सेम रहे। अगर मैं नहीं लगाता, ये लास्ट में मैं फिर से फेड आउट करता, इसको मैं ज़ीरो कर देता फिर से, तब वो देख कैसे वर्क करेगा। वो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे फिर से फेड आउट होना चालू हो गया, देखो ये। लेकिन मुझे ऐसा यस नहीं सर। चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक वो उसी वैल्यू पे रहे, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो फेड आउट ना हो। वो लास्ट में जाके फेड आउट हो। हाँ, देखो इसके बाद वो फेड आउट जहाँ पे है ना अभी खड़ा है वो, उससे और यहाँ तक वो हम्म। फेड आउट हो। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक की फ्रेम लगा दिया, लेकिन उसका भी ओपेसिटी कितना है, 100 है। ये देखो हम्म। यहाँ पे 100 उसकी ओपेसिटी, और यहाँ तक आते आते मैं इसको ज़ीरो कर दूंगा। तो देखो अभी कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ से वो यहाँ तक वो फेड आउट हो रहा है, देखो। जी सर। और यहाँ से लेके ये सेकंड वाले की फ्रेम तक ओपेसिटी के, और थर्ड वाले की फ्रेम तक इसकी वैल्यू 100 ही है, तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, 100 है तो। जी। है ना, तो जस्ट इसको हम लोग प्ले करके कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो मैंने ठीक है। मेरा कंपोजिशन बनाया था 15 सेकंड का, लेकिन मैंने वर्क से 5 सेकंड तक ही किया है। अगर यस इसको मैं सर। रेंडर निकालूंगा तो वो पूरे 15 सेकंड का ही निकालेगा, क्योंकि यस मेरा सर। मेन कंपोजिशन ही 15 सेकंड का है ना। तो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ से ऊपर से इसको ड्रैग करके मैं 5 सेकंड पे लेके आ जाऊंगा। अच्छा यहाँ ठीक पे है। इसमें ड्रैग भी हो जाता है। हाँ, ये ड्रैग करके मैं इसको 5 सेकंड पे लेके आ जाऊंगा, तब वो 5 सेकंड तक ही वर्क करेगा। देखो अब इसको प्ले कर रहा हूँ तो 5 सेकंड तक ही प्ले होगा, उसके आगे नहीं जाएगा वो। ये फिर से स्टार्ट हो गया, ओके। हो रहा है ऐसा जी सर। करके। अब इसको रेंडर निकालना है, मतलब फाइनल आउटपुट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, फाइल पे जाओगे, एक्सपोर्ट पे जाओगे, तो यहाँ पे ऐड टू मीडिया एनकोडर क्यू करके रहता है। ये सॉफ्टवेयर होता है जी अलग सर। से, ये सॉफ्टवेयर आता है अलग से। ठीक है, तो तो सर इसको अभी मीडिया एनकोडर, इंस्टॉल करना पड़ेगा तो। हाँ, मीडिया एनकोडर करके ठीक आता है। है, लेकिन जिस जिस वर्जन का आपका आफ्टर इफेक्ट रहेगा उसी ईयर का आपका मीडिया एनकोडर भी होना चाहिए। ठीक है, छोटा सा जी ही है सर। एकदम, काफ़ी ऐसा कुछ हैवी नहीं है ये। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया तो वो मीडिया एनकोडर मेरा ओपन हो जाएगा। ये देखो एडोब मीडिया एनकोडर।
कि यहाँ पे मेरा वो फाइल आ जाएगा। अभी देखो ये आ गया खुद से ही। यस सर। तो अब क्या करना है, वहां से आप लोकेशन चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आउटपुट फाइल है, यहाँ से क्लिक करके आप जहाँ पे भी सेव करना है आपको, कोई भी जगह आप सेलेक्ट करके उसको सेव कर दो। ठीक है, वहाँ पे वो आ जाएगा कि आप कहाँ पे सेव किए हो वो सारी चीज़ें। एंड इसको क्लिक करके यहाँ पे ऊपर प्ले का ऑप्शन है, ये देखो, तो ऊपर इसको प्ले कर दो। यस सर। तो अब देखो नीचे रेंडरिंग वाला ऑप्शन ओपन हो गया प्ले करने से ही। बस थोड़ा टाइम लेगा वो, तो वो इसमें जो, कितना एमबी होगा वो भी बता देना सर। नहीं अभी तो नहीं बताएगा कितने एमबी का बन रहा है, वो सब हम लोग, हो देखो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे राइट क्लिक लग गया, मतलब वो कंप्लीट हो चुका है, डन लिखा ना आप स्टेटस। अब यहाँ पे पता चलेगा कि कितने एमबी का है। जैसे हम लोग रेंडर निकालते तो ज़्यादा एमबी का नहीं बनता, ये कितना एमबी का होगा, 5-10 एमबी का ही होगा बस। ये केबी का देखो, एमबी का भी नहीं है, 805 एमबी केबी का ही है। हेलो। हेलो। हाँ सर बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलो, देखो मैं ये बोल रहा था कि ये 805 केबी का है, एमबी का भी नहीं है। ओके। अब इसको अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये कुछ ऐसा जो बना हुआ था, प्ले किया तो कुछ ऐसा। जी सर। ठीक है, तो आज घर यस जाके, सर। मतलब अब घर पे आज यही सब चीज़ एक बार प्रैक्टिस करना। वैसे अगर कुछ बना सकते हो तो बना लेना आज। यस सर। ठीक है, अब ऐसे ही अगर नीचे वाले को भी करेंगे तो फिर यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ये तो मैंने एनिमेट कर दिया था ऊपर वाले को, चिड़िया को, है ना, ये देखो चिड़िया को भी यस मैंने सर। एनिमेट कर दिया था। अब इसको करना रहेगा तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, यहाँ से एरो ट्रांसफॉर्म। तो अब इस पे भी हम लोग जस्ट इसका भी सिंगल सिंगल पोजीशन वगैरह सारी चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे, तो फिर ये भी वैसे एनिमेट करेगा जैसे चिड़िया कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो एक बार इसको प्रैक्टिस करना आज। अगर कुछ डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर अप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि डाउट आएगा तभी मैं बता पाऊंगा और आपको डाउट्स क्लियर होंगे, नहीं तो फिर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर आप एक बार इसको ओपन करके एटलीस्ट प्रैक्टिस करना, ठीक है। यस सर। यस सर, वो बना के आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप हाँ या ठीक है। प्रैक्टिस में। ओके 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 ओके, चलो ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ आपको, ठीक है। जी सर। एंड सर एक चीज़ और पूछना था। हाँ हाँ। सर जैसे मैं नॉर्मली एडिटिंग करता हूँ ना, हम्म तो प्रीमियर से, तो उसे मेरा एक पुराना वीडियो है, हम्म। मतलब वो एक है, मतलब फंक्शन का वीडियो है, बट उसको ना, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। अब उसकी क्वालिटी अगर बढ़ाना हो तो वो कैसे होगा? नहीं क्वालिटी वगैरह तो नहीं बढ़ सकता इस पे, क्वालिटी वगैरह नहीं बढ़ता हम्म, वीडियो को। उसको कलर करेक्शन वगैरह करोगे तो मे भी थोड़ा ठीक दिखेगा। इसका एक कलर करेक्शन मैंने किया था, उसमें एक वहाँ से ट्राई किया था, तो हम्म। वो और फालतू दिखने लगा। अच्छा, तो फिर वो क्वालिटी मतलब लगभग नॉर्मल, वैसे ही रहता, क्वालिटी वगैरह नहीं बढ़ा सकते उसकी। क्योंकि कलर करेक्शन का अभी मैं, मतलब लास्ट क्लास अपना कलर करेक्शन का हुआ था, उसके बाद उसी पे मैं, मतलब हम्म मतलब कोई भी गाने का या पुराना गाना कोई है तो उसका कलर करेक्शन करके क्वालिटी इंक्रीज किया था। हम्म। फिर मैं बोला कि इसका एक बार ट्राई करते हैं, तो उसमें ब्राइटनेस कहीं ज्यादा हो जा रहा है या तो कहीं ब्राइटनेस कम हो जा रहा है, वैसा वैसा टाइप का हो जाता है। अच्छा ठीक है ना, देखते हैं, मैं उसको पता करता हूँ, कहीं से बताता हूँ आपको क्या होता है उसमें से कुछ। जी सर। ठीक है, चलो तो फिर इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ आपको, ठीक है। जी सर। ओके, चलो। मेल आईडी आपको मैं व्हाट्सएप कर दूँ ना? हाँ मेल में को व्हाट्सअप कर दो आप। जी सर। ठीक है, तो मैं सेंड कर दे रहा हूँ। ओके ओके, बाय बाय। बाय सर।